यूपी की अभी आप बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, जो सात बताया आपने ना, 7 चरणों में जो चुनाव होगा, मैं आपको जरा डिटेल में बता देती हूं। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में चुनाव के लिए मतदान होगा। दूसरा चरण अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। तीसरा चरण संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, मतलब जो जो आपका क्षेत्र इलाका है ध्यान से सुन लीजिएगा। चौथा चरण शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। पांचवा मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी। देखिए रायबरेली अमेठी में 5वें चरण में चुनाव होना है। जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा। 5वां चुनाव 5वें चरण का जो होगा। छठे में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही। और लास्ट चरण यानी 7वें चरण में महाराजगंज, अच्छा वो मोहनलालगंज था 5वें में। 7वें में है महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। ये है यूपी के जो 7 फेजेस में चुनाव होना है। अभिषेक, एक जानकारी मैं और दे देती हूं। नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है, लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, पढ़ देती हूं। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। और बाकी वो विश्वास दिला रहे हैं कि 140 करोड़ परिवारजनों, देखिए अभिषेक, परिवार कहकर उन्होंने संबोधित किया है, परिवारजनों। ये मोदी का परिवार वाला जो पूरा कैंपेन चल रहा है, भाइयों और बहनों भी नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभाओं में इस वक्त कहना छोड़ा हुआ है, वो परिवारजनों से ही संबोधित करते हैं, मेरे परिवार के लोगों। तो उन्होंने कहा है 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा, फिर एक बार मोदी सरकार। और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ट्वीट किए हैं, आप उनके एक्स अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील कर दी है कि भाई फिर एक बार तीसरी बार मोदी सरकार जनता के हाथ में है। ज्यादा से ज्यादा जो है वोटर मतदान केंद्र तक पहुंचे और वो मतदान करें। तो ये एक बार मैं आपको जो है समझा दूं कि सिंगल पोल डेट, मतलब 1 तारीख में जिन राज्यों में चुनाव होंगे, ऐसे सिंगल फेज में सिर्फ एक ही दिन में पूरे राज्य में चुनाव होंगे। ऐसे 22 राज्य रहेंगे, अरुणाचल प्रदेश और जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरला, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड। बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि जहां 2 चरणों में मतदान होंगे, ऐसे 4 राज्य रहेंगे, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर। और 3 चरणों में जहां मतदान होंगे, ऐसे राज्य 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और आसाम। 4 चरणों में जहां मतदान होगा वो राज्य हैं, 3 ऐसे राज्य हैं, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 5 चरणों में जहां मतदान होंगे वो महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। और 7 चरणों में जहां मतदान होंगे वो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल रहेंगे। और इस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ने की, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी जो है दी गई है नम्रता। इसमें बताया गया है कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 97 करोड़ वोटर्स जो है वोट करेंगे, जिसमें तकरीबन 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। और तकरीबन बुजुर्गों के लिए बताया जा रहा है कि वो घर से वोट कर अलग से जो है उनके लिए व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। और ऐसी भी व्यवस्था की गई है जो वोटर 85 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनके घर तक ही चुनाव अधिकारी पहुंचेंगे और वहीं से उनका वोट लेकर आएंगे। हालांकि चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि भले ही 85 साल से ज्यादा उम्र रहे लोगों की, लेकिन वो इस चुनाव को लेकर इतने उत्साहित हैं कि वो पोलिंग स्टेशन पर ही जाना पसंद करेंगे। तकरीबन 55 लाख ईवीएम का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और तकरीबन 4.5 लाख की जो सेना है वो इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई उसमें साफ तौर पर कहा गया कि चुनाव आयोग ने हर राज्य में जाकर हर विधानसभा, हर लोकसभा का जो है जायजा लिया है। 2019 में, 2014 में वहां कैसी स्थिति रही थी और अगर खराब रही थी, अगर छिटपुट घटनाएं भी हिंसा की हुई थी, तो उन्हें कैसे वहां सुचारू रूप से चुनाव करवाया जा सके, इसके लिए पूरी तरीके से चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है। साथ ही चुनाव आयोग ने बताया कि जो रेवड़ियां बांटी जाती हैं नम्रता, जो चुनाव से पहले जो रेवड़ियां जो बांटी जाती हैं, तमाम दल ऐसा करते हैं, उस पर भी चुनाव आयोग की नजर रहेगी। और साथ ही नजर रहेगी जो सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इनके जरिए जो फेक न्यूज़ जो फैलाई जाती हैं, उन पर भी चुनाव आयोग की जो है सख्त नजर रहने वाली है। लेकिन नम्रता जी, जो फेक न्यूज है वो फिलहाल भी जो है
काफी फैलाई जाती हैं और चुनाव के दौरान भी काफी फैलाई जाती हैं। फेक न्यूज, देखिए अभिषेक, हम कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू हैं, वही सोशल मीडिया के साथ भी है। आप इसको जैसे यूटिलाइज करेंगे, हम लोग बहुत सारी फेक खबरों की पड़ताल भी करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी वीडियो अगर आपके पास इस व्हाट्सएप पर आता है तो उस यूनिवर्सिटी पे आप भरोसा ना करें। कहने का मतलब है उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, अपने ट्विटर पर, मतलब हर चीज आने से पहले तुरंत उसको सच मान के फॉरवर्ड ना करें। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। हम लोग हर बार यही बात करते हैं कि कुछ भी आया फॉरवर्ड कर दिया, नहीं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। एक जानकारी मैं और दे दूं कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए छठे फेज में 25 मई को मतदान होगा। 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मई है। मुझे लगता है सारे मुद्दे हमने कवर कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार जाते जाते वो फोटो और दिखाइएगा, एक बार और दर्शकों को दिखा दें कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक जो चुनाव है वो फर्स्ट वाली तस्वीर, फर्स्ट वाली फोटो दिखाइएगा एक बार। 19 अप्रैल से शुरू है, पहला चरण चरणों में है। दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, तीसरा चरण 7 मई को होगा, चौथा चरण जो है 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई, सातवां चरण जो है 1 जून को होगा और 4 जून को। अगर तारीख याद करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है तो मेरी तरह याद कर लीजिए, 1 अप्रैल में, 1 जून में, बाकी के 5 चरण आपके निपट जाएंगे मई में। अब ऐसे ही याद करना पड़ेगा क्योंकि ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना कि आपके क्षेत्र में कब चुनाव है, कब नहीं है। आपके क्षेत्र में कब चुनाव है उसके लिए आप तैयारी कर लें पहले। अगर आप वर्किंग हैं तो उस दौरान आप छुट्टी ले सकते हैं या फिर अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि कैसे जो है आपको वोट डालने के लिए जाना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे और जो लोकतंत्र का ये महापर्व है इसमें आप भागीदार बने। त्योहारों के बीच में ये वाला त्योहार मनाएं और बाद में मत कहिएगा कि हमारा वोट तो वेस्ट चला गया। बहुत सोच समझ के वोट कीजिएगा और बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा अब की बार किसकी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार। 19 अप्रैल, ध्यान से सुनिएगा, 19 अप्रैल से चुनाव शुरू होंगे, 7 चरणों में होंगे। रिजल्ट आएगा 4 जून को। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूं और उसके बाद फर्स्ट से लेके 7th फेज तक कैसे कैसे किस किस राज्य में जो भी सारी चीजें बन रही हैं वो समझाएंगे अभिषेक। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, 102 सीटों पर होगा। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा, 89 सीटों पर होगा। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा, 94 सीटों पर। और जैसा आप देख पा रहे हैं, चौथा चरण 13 मई, 96 सीट। पांचवा चरण 20 मई, 49 सीट। छठा चरण के लिए जो मतदान होगा वो 25 मई को होगा, 57 सीटों पर इस दिन मतदान होगा। और 7वां यानी आखिरी चरण 1 जून को 57 सीटों पर होगा और नतीजे आएंगे 4 जून को। और मुझे लगता है अभिषेक, अगर 4 जून को नतीजे आ रहे हैं तो लगभग 10-12 जून चली जाएगी शपथ लेने में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा। जी जी बिल्कुल। और जो है एक चरण जो है इस बार जो है ऐसा कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि कम चरणों में इस चुनाव को करवाया जाए। 7 चरण में चुनाव करवाने के विपक्ष खिलाफ था और उसने कह भी दिया, जैसी तारीखों का ऐलान हुआ उसने कह दिया कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।